तो हेलो भाइयों। तो सभी लोगों को सबसे पहले जय सिकोतर माँ, जय मेलडी माँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप इंडिया से यहाँ पर साइप्रस यूरोप में आते हो, तब यहाँ आके आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करवाने पड़ेंगे फॉर योर इमिग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप साइप्रस में आते हो तो सबसे पहले आपको एक बाय करना पड़ेगा आपका एक सिम कार्ड, कि जो यहाँ आके आपको अपने यूनिवर्सिटी में आपको वो नंबर देना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर जॉब ढूंढने जाओगे तो वहाँ पर आपको उसका नंबर देना पड़ेगा। तो सिम कार्ड यहाँ पर आते ही ख़रीद ले, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको कई जगह पर काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आके अपना एक सिम कार्ड ख़रीद ले, वो जो कि 10 या 12 यूरो में आपका आ जाएगा। सबसे पहले आप सिम कार्ड ख़रीदें, उसके बाद आप दूसरे दिन या तीसरे दिन यूनिवर्सिटी जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको 72 यूरो आपको पे करना पड़ेगा फॉर योर इमिग्रेशंस एंड द पिंक स्लिप। तो उन दोनों के लिए आपको आते ही रजिस्ट्रेशन के लिए 720 यूरो पे करना पड़ेगा। तो वहाँ से उसकी एक स्लिप ले, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको करवाना पड़ेगा अपना मेडिकल इंश्योरेंस। तो अगर जो आप मेडिकल इंश्योरेंस है जो बाहर से करवाते हैं तो वो आपको पड़ेगा 85 यूरो का। बट अगर यूनिवर्सिटी में से ही करवाएंगे तो उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, 850 यूरो समथिंग है। मैं यूक्लियन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी को मेरे को कोई इतना आइडिया नहीं है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो अगर आप बाहर से करवाएंगे तो आपका 85 यूरो में काम हो जाएगा, 85 यूरो में। तो वही आपको 800 जितना पड़ेगा वो। तो मेडिकल इंश्योरेंस आप अपने हिसाब से देख ले, आपको कौन सा बेटर लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आउटसाइड ही बेटर है, बट वो एक पर्सन टू पर्सन चॉइस रहती है कि बंदे को कहाँ से करवाना है अपना मेडिकल इंश्योरेंस। बेहतर है कि आप बाहर से करवाएं, वो आपको चीपर पड़ेगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी है स्टूडेंट एडवाइज़र यूनिवर्सिटी में, उनके पास जाते हो तो वो आपको समझाएगी कि आपके इमिग्रेशन के लिए कौन कौन किससे डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वो मैं भी बताने वाला हूँ आपको, बट वो आप जाते हो तो आपको बताएगी। तो उसके बाद आपको करवाना पड़ेगा, उनसे मिलने के बाद आपको करवाना पड़ेगा एक अपना रेंट एग्रीमेंट रेडी करवाइए। जहाँ भी आप रह रहे हो उस घर का एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए आपको, आपके बैंक अकाउंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए, सभी जगह वो काम आएगा। तो एक रेंट एग्रीमेंट आपको अपना तैयार करवाना पड़ेगा दोस्तों। वो आप अपने ओनर से बोल सकते हो और अपने दोस्तों से भी बोल सकते हो, वो अपने हिसाब से आपको अरेंजमेंट करके दे देंगे। उसके बाद जो आपने इंडिया में ही करवाया होगा अपना मेडिकल, वो सेम यहाँ पर करवाना पड़ेगा। मेडिकल के लिए आपको एक ब्लड रिपोर्ट आता है वो करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरे निकलेगा, तो वो दोनों रिपोर्ट आपको यहाँ से फिर से करवाने पड़ेंगे। इंडिया तो आपने शायद करवाए होंगे, बट यहाँ आकर भी आपको करवाने पड़ते हैं दोस्तों फिर से। तो एक वो हो गया आपका रेंट एग्रीमेंट डन हो गया। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए एक सीधी प्रोसेस है। अब कोई भी बैंक की वेबसाइट में जाए, बैंक की वेबसाइट में जाके आपको ब्रांच मीटिंग का ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपन चूज़ करके अपना एक अपॉइंटमेंट ले ले। अपॉइंटमेंट लेके बैंक में जाए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको बताए, उनको दे दे, तो फिर वो अपना बैंक अकाउंट खुल जाएगा आपका। तो एक बैंक अकाउंट है वो आपका एक मेजर है फॉर योर इमिग्रेशन। तो बैंक अकाउंट जैसे ओपन हो जाएगा, आपको 850 यूरो उसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे। डिपॉजिट करने के बाद आपको एक बैंक स्टेटमेंट निकलेगा। जो बैंक स्टेटमेंट निकलेगा वो बैंक स्टेटमेंट आपको अपने साथ कैरी करना है। तो ये सब भी डॉक्यूमेंट है। एक अपना आपका हो गया
पहले एक रेंट एग्रीमेंट डन करवाइए, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो स्लिप आएगी वो पेमेंट स्लिप एक दो, फिर आपका एक ट्यूशन फीस जब आप इंडिया से पे कर रहे हो उसकी पेमेंट की स्लिप रख लो, तो वो एक हो गया। फिर अपना रेंट एग्रीमेंट हो गया। रेंट एग्रीमेंट के बाद अपना मेडिकल जो आपने करवाया होगा वो मेडिकल के रिपोर्ट्स हो गए। एंड आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है वो निकलवाते हो, तो वो बैंक का स्टेटमेंट। उसके बाद आपका कंफर्मेशन ऑफ स्टडी जो कि वो लेटर है वो आपको यूनिवर्सिटी में से ही प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वही एडवांस में ले लें ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। तो वो कंफर्मेशन ऑफ स्टडी का लेटर है वो आप ले सकते हो। तो ये एंड अपना ऑफ़र लेटर हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एंड दी पासपोर्ट वो एक इकट्ठा तैयार करें अपने पासपोर्ट और सभी एक डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल बनाएं। आप अपनी इमिग्रेशन की डेट लें। इमिग्रेशन की डेट जब आप लेते हो मैक्सिमम मेरी पर्सनली 2 महीने के बाद आई थी, बट कई बंदों को कई सिटी में ज़्यादा पहले ही आ जाती है। तो वो एक डिपेंड है कि वो आपके लक पर भी डिपेंड है कि कितनी जल्दी आपकी डेट आती है। बट मैक्सिमम मेरा 2 महीना लिया था, तो उतना चलता है। वो आप डेट ले, इमिग्रेशन की ऑफ़िस में जाए, वहाँ से जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट उनको दे, अपना फिंगरप्रिंट और फेस का फ़ोटो खिंचवाए, अपना इमिग्रेशन डन कीजिए, येलो स्लिप लीजिए, बात ख़त्म। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे फॉर योर इमिग्रेशन। तो आज के लिए गाइस इतना ही था। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर।